दुनिया के 90% लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन 10% लोग मनी के कंट्रोल को जानते हैं, मनी के फ्लो को कंट्रोल को जानते हैं। सेम इकोनॉमी, सेम अपॉर्चुनिटीज। फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस नॉलेज का नहीं था, ना डिफरेंस लक का था, डिफरेंस फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का था। फाइनेंशियली सिस्टम इंटेलिजेंस, ये जो सिस्टम है यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है वो फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोवाइड करेगी वो अगर फाइनेंशियली इंटेलिजेंस में उतारोगे तो ही वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। देखो एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो दो व्यक्ति हैं, पहला पर्सन ए और दूसरा पर्सन बी। अब दोनों के पास 5 लाख रुपए हैं, सेम टाइम, सेम अपॉर्चुनिटी और सेम एज में। लेकिन वहीं 5 साल बाद एक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर चुका है, सिस्टम क्रिएट कर चुका है, एसेट बिल्ड कर चुका है और एक अच्छी खासी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहा है। तो ऐसा उसने इन 5 सालों में क्या किया? देखो, जो पर्सन ए था उसने क्या किया, उसे 5 लाख जैसे ही मिला उसने मनी स्पेंड किया अपने लाइब्रेटीज़ पर। उसने अपनी लाइब्रेटीज़ पर फोकस किया, यानी उसने बहुत लग्जरी होटलों में यानी स्पेंड किया मनी, शॉपिंग की, सेव किया मनी को, सेव भी किया, शॉपिंग भी की, स्पेंड किया मनी को। और वहीं दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसने मनी अलोक्ट किया, उसने बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लिए, उसने उस मनी को कंट्रोल रखा, फिर उसने एसेट बिल्ड किए, सिस्टम्स बिल्ड किए, यानी बिजनेस क्रिएट किया। तो डिफरेंस यही था। डिफरेंस यहाँ ये है कि अभी भी पर्सन ए स्ट्रगल कर रहा है और उसकी सेम कंडीशन आ चुकी है, वही जो 5 साल पहले थी वो अभी भी वही है। लेकिन जो पर्सन बी है उसकी कंडीशन पूरी ऑटोमेटिकली बदल कैसे गई? क्योंकि उसने मनी को कंट्रोल किया, ना कि मनी को कमाने के पीछे भागा। क्योंकि उसके पास मनी आया, उसने सोच समझ कर इन्वेस्ट किया या अलर्ट किया। तो ये चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उस डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ना तो लक का था ना तो नॉलेज का था, डिफरेंस था फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का। अब दोनों ने फाइनेंशियल लिटरेसी की, दोनों को फाइनेंशियल लिटरेसी ने फाइनेंशियली इंटेलिजेंस को प्रोवाइड किया गया, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस वही समझ सका पर्सन बी। उसी ने एसेट बिल्ड किए, सिस्टम बिल्ड किया, उसने एसेट्स बनाए ना कि लाइब्रेटीज़, और पर्सन ए ने सिर्फ लाइब्रेटीज़ बनाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से आज एक स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा एक अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर रहा है और वो फ्यूचर में और ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करेगा। तो जो पर्सन ए था उसकी सेम कंडीशन वही आ गई है, इसलिए हर एक डिसीजन सोच समझ के लेना और लॉन्ग टर्म गेम खेलना। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आप चाहते हो कि आपकी वेल्थ बने तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में शॉर्ट वेल्थ ही बनेगी तो शॉर्ट टर्म का गोल मत रखो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। क्योंकि हिस्ट्री में भी जो भी एग्जाम्पल मैं अगर दूँ, जो भी स्टोरीज में सुनाता हूँ या बताऊँ, तो वो सारी के सारी लॉन्ग टर्म फोकस पर हैं। क्योंकि वो आज अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी क्यों है या नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि आज वो लॉन्ग टर्म के लिए और कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म में बना है। यानी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म की एक गेम है। लॉन्ग टर्म का गेम है तो हाई अपॉर्चुनिटीज़ और हाई सिस्टम बिल्ड ये होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी थिंकिंग को क्लियर करो लॉन्ग टर्म के लिए, और ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि ये हिस्ट्रिकली प्रूवन है, जो भी इन्वेस्टर्स हुए, जो भी फाउंडर्स हुए हैं, जो भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म में हुए हैं। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट वेल्थ और शॉर्ट सिस्टम, और वो शॉर्ट टर्म में भी खत्म। ये फंडामेंटल आप अगर समझ गए तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। व्हाट इज फाइनेंशियली इंटेलिजेंस? फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंस तो बोल रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? देखो, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब पैसा अर्न करना नहीं होता। उसका मतलब होता है पैसा यूज़ करना सीखना। आप कैसे पैसे को यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये जो सारा जो फंडामेंटल है ये फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो ये समझो। देखो,
फाइनेंशियली लिटरेसी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस, फाइनेंशियली लिटरेसी के ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। बाकी देखो, अभी जो कोर आइडिया मैं समझा देता हूँ। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब जो फाइनेंशियली लिटरेसी होती है, जैसे आप बुक्स रीडिंग करते हो, जैसे आप कोई रिच डैड पुअर डैड को ही ले लो। अगर आप वो बुक रीडिंग करते हो तो आपको उसमें जो भी प्रिंसिपल्स दिखेंगे, जो सारे जो फंडामेंटल्स दिखेंगे जो लिखे हैं, तो देखो वो है फाइनेंशियली लिटरेसी, क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ा है, समझा है। लेकिन अगर आप अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ नहीं करोगे तो वो सिर्फ फाइनेंशियली लिटरेसी रह जाएगा, ना कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंस तक पहुंच पाएगा। अगर आप जो भी पढ़ते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो अगर अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में उतारो, अपने बिजनेस में लगाओ उस स्ट्रेटेजी को, तो ये होता है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। मैंने अभी कहा ना, क्योंकि फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब पैसा अर्न करना नहीं होता, पैसा कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सीखना, ये होता है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। तो फाइनेंशियली इंटेलिजेंस अगर आप समझ गए तो आप अपने सिस्टम को क्रिएट कर लोगे। कैसे कर लोगे? क्योंकि देखो, जो पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी केसेस सामने आते हैं उनसे आपको सीखना है, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटेलिजेंस में उतारना है। यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को समझना जरूरी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में आप उतारोगे तो ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में रियल वेल्थ बनेगी। तो अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। अब चलते हैं, मनी इज अ टूल। डिसीजंस क्रिएट आउटकम, सिस्टम मल्टीप्लाई रिजल्ट्स, इनकम गिव्स, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस क्रिएट फ्रीडम। अब समझो पहला ट्रांसफॉर्मेशन। एवरेज लोग पैसा अर्न करते हैं, लेकिन वहीं इलाइट लोग, पहले तो देखो, एवरेज लोग पैसा अर्न करते हैं और खर्च कर देते हैं, लेकिन वहीं इलाइट लोग पैसा यूज करते हैं अपॉर्चुनिटीज में, यानी सिस्टम में। देखो, कंट्रोल ओवर टाइम, पावर क्या है? कंट्रोल ओवर टाइम, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस विदाउट प्रेशर। देखो एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये पैसा मुझे क्या कंट्रोल देगा? यही सोच मनी को पावरफुल बनाती है। हमने बात की है मनी से पावर तक, यानी मनी से पावर तक। तो जब मनी से पावर तक हमने बात की तो सबसे पहला कोर जो सिस्टम आया है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ है मनी को पावर में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है थिंकिंग। इलाइट लोग सोचते हैं कि मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, या इसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में लगाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो थिंकिंग जो है, सबसे पहले आपको यही क्लियर करनी होगी कि थिंकिंग आपकी जो है उसी को क्लियर करना होगा। यानी ये सेम प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आपको फॉलो करना होगा, जो हिस्ट्रिकली जो हुए हैं। 28 में जो फाइनेंशियली क्राइसिस आई थी उसमें भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, यानी बहुत क्रेज़ आया था, बहुत बड़ा क्रेज़ था, और वो 2008 का, 28 का। तो लेकिन उसमें भी कौन सर्वाइव कर गया? सर्वाइव वही कर पाया है जिसकी हाईएस्ट थिंकिंग थी, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग थी। जो शॉर्ट टर्म की थिंकिंग थी और जो लोकल यानी एवरेज लोग थे, वो सब क्रेज हो गया, उनका लॉस ही लॉस हुआ। तो बात यही आ रही है कि थिंकिंग आपकी लॉन्ग टर्म की रखो, और मनी को पावर में कन्वर्ट करना है, मनी को पावर में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें एक ही आती है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ना कि ये कि मनी को पैसा कैसे मतलब कमाया जाए और खर्च किया जाए। ये नहीं, थिंकिंग ये होना चाहिए कि मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, डिसीजंस, ओवर टाइम डिसीजंस, आउटकम्स, ये सारा जो फंडामेंटल, यही आपके सिस्टम को और ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं एसेट्स की, यानी पावर से एसेट्स तक, क्योंकि मनी से पावर तक हो गया, पावर से एसेट्स तक। देखो अब नेक्स्ट लेवल, पावर एसेट्स। पावर का यूज़ कहाँ होता है? बिजनेस बिल्ड करने में, इन्वेस्टमेंट्स में, सिस्टम क्रिएट करने में। और क्या है मतलब ये एसेट्स क्या है? देखो, कैश फ्लो जनरेटिंग सिस्टम्स,
बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बाकी इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे जो हैं ये एसेट्स हैं। देखो, स्पेंडर्स लॉस मनी, कलेक्टर्स बिल्ड एसेट्स। यानी स्पेंडर्स लॉस करते हैं मनी को, लेकिन बिल्डर्स एसेट बिल्ड करते हैं। तो ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि अपनी लायबिलिटीज़ को छोड़कर एसेट पर फोकस करो। आपने लायबिलिटीज़ या एसेट के बारे में पहले कहीं सुना होगा या आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप देखो, मैं समझाता हूँ। लायबिलिटीज़ मतलब यानी वो चीज़ें जो आप स्पेंड करते हो मनी, आपकी वॉच हुई, शूज़ हुए या फालतू खर्चे जो भी हुए, वो सारे लायबिलिटीज़ में आते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन जो एसेट्स हैं जो एवरग्रीन है, यानी अल्टीमेट मनी आपको जनरेट करके देंगे और लॉन्ग टर्म में सिस्टम, बिग सिस्टम क्रिएट करेंगे, वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो एसेट मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पेंडर मतलब मनी लॉस करता है, लेकिन वहीं बिल्डर मनी को बिल्ड करता है, वेल्थ बिल्ड करता है, सिस्टम और एसेट्स बिल्ड करता है। और एसेट यानी पावर से एसेट्स तक, तो आपको पावर में डिजिटल एसेट्स बनाने हैं। अगर आपको डिजिटल एसेट्स बनाने हैं या जो भी आपको एसेट्स बनाने हैं, बिजनेस क्रिएट करना है, जो भी प्रॉपर्टी सेलिंग, ये सारा जो सिस्टम है जो आपको एसेट बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो एसेट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, लेकिन एसेट पर फोकस करो, ना कि लायबिलिटीज़ पर। देखो, एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं। दो लड़के थे। पहला बहुत ज़्यादा शौकीन था किसका, मतलब लायबिलिटीज़ का। उसे लग्जरी वॉच चाहिए, लग्जरी शूज़ चाहिए, लग्जरी ब्रांडेड ड्रेस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास मनी नहीं था। और दूसरा बंदा था, उसके पास भी मनी नहीं था, लेकिन उसकी थिंकिंग मतलब हाई लेवल आईक्यू था उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता था कि अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी मनी आए तो मैं उसे एसेट में ट्रांसफॉर्मेशन करूं या मनी को कहीं इस ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे प्रॉफिट ही हो। तो एक टाइम के बाद दोनों के पास पैसा आया, लेकिन पहले बंदे ने क्या किया, उसने यही किया कि उसके पास पैसा आया, उसने लग्जरी वॉच खरीद ली, अच्छी ड्रेसेस ले ली, अच्छा हेयर कट, ये वो। तो उसने जैसे ही पैसा आया वो सारा उसने स्पेंड कर दिया अपने खर्चों पर। और जब स्पेंड हुआ मनी, फिर थोड़े दिनों के बाद वॉच भी ख़राब हो गई, ड्रेसेस, कपड़े फट गए। थोड़े दिनों बाद फिर क्या हुआ यूं कि जो उसकी सेम कंडीशन पहले थी वही अब भी उसकी सेम कंडीशन हो गई। मतलब वो जहाँ से उठा था वहीं वापस गिर गया। लेकिन वहीं दूसरा बंदा, उसने पैसा आते ही एसेट बिल्ड किया, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया। तो उसने आज इतने दिनों में यानी उसने डबल पैसा पाया। डबल से भी यानी मल्टीप्लाई होता गया, लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई होता गया मनी। तो उसके पास जो उसके पास पैसे थे उससे डबल तिबल आ गया। अब उससे डबल तिबल आ गया, फिर उसने और इन्वेस्टमेंट किया, और जब और इन्वेस्टमेंट किया एसेट्स पर, तो फिर कुछ टाइम बाद 10% मतलब मल्टीप्लाई होकर आ गया। जैसे पहले था 1 लाख, अब 10 लाख हो गए, यानी मल्टीप्लाई हो गया मनी 10x%। तो अब ये समझो कि 10% हो गया, तो अब वो 1 लाख रुपए खर्च भी कर दे अपने लाइबिलिटीज़ पर, लाइबिलिटीज़ ही पर। तो लाइबिलिटीज़ पर अगर वो 1 लाख खर्च भी कर देगा तो अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास जो पहले थे अब उसने उससे 10 गुना ज़्यादा बना लिया। तो 1% अगर निकल गया तो 9% मतलब 90% तो है ना। और जब 90% है तो फिर वो अगर इतना लाइबिलिटीज़ पर स्पेंड भी कर दे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो 9% का जो 9% एक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसे और सिस्टम बिल्ड करके देगा, और वो इन्हीं पैसों को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये डबल हो जाएंगे, यानी अभी 9 है, ये फिर 18 हो जाएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये होती है पावर, काहे की पावर होती है एसेट की। और इंटेलिजेंस भी, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी यही आती है कि उसने पैसे को सीखा, समझा, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब वो आते हैं एसेट से वेल्थ की ओर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शिफ्ट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना और ऑब्जर्व करना। देखो, वेल्थ क्या है? टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, कंपाउंडिंग ग्रोथ। वेल्थ कभी अर्न नहीं होती,
वेल्थ बिल्ड होती है। हमेशा याद रखना, वेल्थ कभी अर्न नहीं होती। मनी अर्न होता है, सैलरी आती है, अर्न होती है, लेकिन वेल्थ कभी अर्न नहीं होती। वेल्थ बिल्ड होती है अपने सिस्टम से, अपने एसेट्स से। तो वेल्थ बिल्ड होती है। अब देखो कैसे एसेट्स से इनकम जनरेट करते हैं, इनकम री इन्वेस्ट होती है और री इन्वेस्ट कंपाउंड होता है। यानी एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं, इनकम री इन्वेस्ट करती है, री इन्वेस्ट जनरेट करते हैं सिस्टम, यानी कि कंपाउंडिंग होती है। तो ये कंपाउंडिंग होती है, जो मैंने पहले ही बोला था, कंपाउंडिंग और मल्टीप्लाई लॉन्ग टर्म ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, कंपाउंडिंग और ये मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लेक्सन का जो सिस्टम है वो यही है कि लॉन्ग टर्म, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे उतना ज़्यादा आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, क्योंकि टाइम लेवरेज होता रहता है, कैपिटल लेवरेज होता रहता है। ये चीज़ समझो। अब देखो, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये तो अर्न होती नहीं, ये बिल्ड होती है। तो कैसे होती है मैंने वो भी बताया। एसेट से इनकम पर, इनकम से री इन्वेस्ट, और री इन्वेस्ट से फिर री इन्वेस्ट होती है, फिर उसके बाद कंपाउंड होती है। और जब कंपाउंड होती है तो और ज़्यादा हाईएस्ट, यानी मैंने जो एग्जांपल दिया था 10x%, जो डबल पैसा तिबल पैसा यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, जहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो सिस्टम आ रहा था वहाँ से जो पैसा मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंड होता है, वही लॉन्ग टर्म गेम है और वही आपको एसेट से वेल्थ की ओर ले जाएगा। और अगर वो ही एसेट से वेल्थ की ओर ले जाएगा, सबसे पहले तो हमने सीखा मनी से एसेट तक, फिर मनी से पावर तक, और उसके बाद पावर से एसेट्स तक, और पावर से अब आते हैं हम वेल्थ पर। हम आ गए हैं वेल्थ पर, और यही सिस्टम बनता है लॉन्ग टर्म वेल्थ मशीन, कंपाउंडिंग। अब आते हैं इलाइट डिसीजन सिस्टम्स, क्योंकि इलाइट लोग हर डिसीजन से पहले पूछते हैं क्या ये पैसा ग्रो होगा, क्या ये एसेट बनेगा, क्या ये सिस्टम क्रिएट करेगा। अगर आंसर नो है तो वे मूव नहीं करते। इमोशन से डिसीजन लॉस, सिस्टम से डिसीजन वेल्थ। देखो, कभी भी इमोशन में आकर अपने डिसीजंस मत लेना, क्योंकि हाईएस्ट डिसीजंस वही लोग ले पाते हैं जो अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं और अपने सिस्टम से डिसीजंस लेते हैं। इमोशनली में आप अपने डिसीजंस को लॉस कर देते हो, इसलिए आप सोच समझ कर डिसीजन लेना। अगर आपकी डिसीजन एज है 25 से 45 के बीच, तो आप एकदम सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि यही आपकी वो एज है जो आपकी लाइफ डिज़ाइन करती है, आपकी वेल्थ क्रिएट करती है, आपकी लाइफ को एक इंजॉयमेंट सिस्टम बनाती है। तो हर एक डिसीजन सोच समझ कर लेना, ना कि इमोशंस में। अब पूरी पिक्चर क्लियर है। मनी से पावर, एसेट, वेल्थ। एवरेज लोग अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, रिपीट करते हैं। इलाइट लोग अर्न करते हैं, अलेक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, कंपाउंड करते हैं। अर्न, अलेक्ट, बिल्ड, कंपाउंड। अब फाइनेंशियली इंटेलिजेंट सिस्टम, देखो, रिच लोग ज़्यादा पैसा होने से रिच नहीं बनते, वे इसलिए रिच बनते हैं क्योंकि वे पैसा आने से पहले ही उसे सिस्टम में बदलना सीख लेते हैं। उन्हें पता है कि जैसे एक एवरेज पर्सन है, अब उसे पता है कि उसकी सैलरी आने वाली है, तो वो पहले ही सोच लेगा कि मुझे क्या क्या लाइबिलिटीज़ खरीदनी है, मुझे कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे को यानी स्पेंड करना है, क्योंकि इन्वेस्ट कहाँ करेगा वो, तो वो स्पेंड करने का सोच लेता है कि मुझे एक कार लेनी है ईएमआई पर, चाहे पैसा हो या ना हो, ईएमआई पर लेनी है। अच्छी ड्रेसेस लेनी है, मुझे शादी में जाना है, मुझे अच्छी वॉच लेनी है। लेकिन वहीं इलाइट लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा आए, मैं पैसा अर्न करूं, मेरी सैलरी आए, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी से होती है मानो। तो ये समझो कि वो इलाइट लोग यानी जो ये सोचते हैं कि अगर पैसा आए तो मैं उसे इन्वेस्ट करूं, एसेट्स में करूं, या किसी भी फंड में करूं, या शेयर में करूं, स्टॉक में करूं। मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, एसेट्स में हो, या स्टॉक्स में हो, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना ही सही समझदारी है। बाकी कोई भी डाउट तो आज हमने क्लियर कर लिया। मनी से पावर, पावर से एसेट्स, और एसेट्स से कंपाउंड वेल्थ तक। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी इंस्टाग्राम से जुड़े रहना, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल पर डे बाय डे हेवी लेवल की इनसाइट्स आती रहती हैं, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। और हाँ, मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम में। जय माँ।